समाज में कुछ व्यक्ति ही आगे बढ़ के ये काम कर पाते हैं। उसमें जिन लोगों का ज्ञान सम्मान देने जा रहे हैं उन लोगों ने पहल की थी। इसके बाद में दिलीप जी तैयार है। जिनका सम्मान हो रहा है जा रहा है उनके लिए मैं राजेंद्र जी, पुरोहित साहब, ज्योति जी, धरपाल साहब और ज्ञान जी सोनी से निवेदन करूंगा कि आप उनका सम्मान करें। दिलीप जी जाओ। हाँ मुझे लो लो आप तैयार होके बताएं। मैं प्रताप सिंह जी करूँगा कि आप भारत सिंह जी डालम से क्रम से आप तीनों ही बैठे हुए पधारे, इनका सम्मान। अरे आपने हमें किया था तो प्लीज आपका ध्यान रखें। विराजमान डॉक्टर देव पटारिया, ब्रिगेडियर सिंह राणावत साहब और बहनों भाइयों को यहाँ देखकर अच्छा लग रहा है। काफी समय बाद हमारा ये सम्मेलन या मिलन हो रहा है। मैं जो अगले 8-10 मिनट में बोलने जा रहा हूँ उसमें कोई व्यक्तिगत चीज नहीं है, क्योंकि मैं सेना में आया 71 के बाद में
दिसंबर 72 के बैच का। तो एक थोड़ा ओवरऑल सा संक्षिप्त विवरण 19 वॉर का मैं देना चाहता हूँ। पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश है, उसमें क्या हुआ क्यों हुआ वो तौर पर ब्रिगेडियर रणशेर सिंह जी ने आपसे साझा किया। बस एक बात मैं ऐड करना चाहता हूं उसमें कि जो वहां पर ईस्ट पाकिस्तान में अप्रैल 1971 से जो कत्लेआम हो रहा था पाकिस्तान के अंदर, बहुत लोग मारे गए, लेकिन ये कम ही राइट होती है कि जो भी वो मारे गए थे, चाहे इंटेलेक्चुअल्स हो चाहे आम जनता हो, उसमें 60-65% से ज्यादा उधर के हिंदू थे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है जो अक्सर इतिहास में इसको जनरलाइज कर दिया जाता है। एक और बात जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि केवल 13-15 दिन की लड़ाई में एक देश को आजाद करना, एक नया देश बनाना, यह इतिहास में शायद पहली बार हुआ है और इतने कम समय में और कहीं ये नहीं हुआ। और ऐसा नहीं कि वो देश जो आज बांग्लादेश है कोई बहुत आसानी से हासिल हुई हो। बहुत ही विकट टेरेन है, वहाँ की जमीनी हालात बहुत ही विकट हैं। बहुत बड़ी नदियाँ, ऐसी नदियाँ जहाँ पर एक किनारे पर आप खड़े हुई है तो मानसून सीजन में दूसरा किनारा दिखता नहीं है। इन परिस्थितियों का सामना करते हुए भारतीय सेना ने और एयरफोर्स की मदद से जो वहां पर विजय हासिल करी, बहुत ही सराहनीय है। अब थोड़ा सा मैं जो पूर्वी सेक्टर में हमारी पश्चिमी सीमा पर जो हो रहा था उस पर थोड़ा प्रकाश डालता हूं। 3 दिसंबर को पश्चिमी क्षेत्र में भी ये युद्ध शुरू हो गया, जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने अंबाला, जोधपुर, आगरा, इस तरह के कई हमारे एयरफील्ड्स पर हमला बोला। उसी के साथ राजस्थान, जम्मू कश्मीर, सभी जगह ये था। 4 दिसंबर को नेवी ने कराची बंदरगाह पर बहुत हमला बोला। हमारे नेवी के यहाँ थे, वो किसी कारणवश अभी बाहर गए हैं। और कराची बंदरगाह के आसपास जितने भी उनके फ्यूल डंप थे, पेट्रोल डीजल के रिजर्व थे, कई जहाज, कम से कम 6 जहाज वहां पर तबाह हुए। और इस तबाही का मंजर जो उस समय अंतरिक्ष में अमेरिका और रूस के यात्री घूम रहे थे उनको भी साफ नजर आया। तो ये बहुत ही बड़ी कामयाबी थी हमारी भारतीय नौसेना की। यही 4 दिसंबर, इसी 4 दिसंबर की कामयाबी की वजह से 4 दिसंबर तब से भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाने लगा। यही 4 दिसंबर को कारगिल और पुंछ में भारतीय सेना ने कई पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा किया और अपनी स्थिति वहां और मजबूत बनाई। छाम जो जम्मू के पश्चिम में है, वहां पर पाकिस्तान ने बहुत जबरदस्त हमला किया था और उसे कुछ शुरुआती कामयाबी भी मिली वहां पर, जिससे कि वो लगभग अखनूर तक पहुंचने में कामयाब हुआ। और ये कामयाबी पूरे जम्मू कश्मीर को भारत से अलग काट सकती थी, या कम से कम जो उस तरफ का जो मेन हाईवे आगे राजौरी पुंछ की ओर जाता है उस पर वो कब्जा कर लेते तो वो पूरा कट ऑफ हो सकता था। लेकिन इस समय पर भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को रोका गया और यही एक जगह थी 4 दिसंबर 5 दिसंबर की, जबकि पूरी भारतीय वायुसेना की ताकत वहां पर झोंक दी गई थी और भारतीय वायुसेना की मदद से पाकिस्तानियों को वहां से पूरा वापस उनके इलाके तक खदेड़ दिया गया। इसमें भारतीय वायुसेना का बहुत बड़ा योगदान था।
आज हमारे साथ ग्रुप कैप्टन गजेंद्र सिंह शक्तावत भी हैं, जो यहाँ पर एयरफोर्स के एक नुमाइंदे हैं, और हम सब की तरफ से इस एयरफोर्स की कार्रवाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। उसी के थोड़ा दक्षिण में पठानकोट का इलाका है। बसंतर नदी के आसपास बहुत बड़ा युद्ध हुआ। हमारी सेना ने, पाकिस्तान ने अंदर जाकर हमले किए। वहां पर शकरगढ़ बल्ज का एरिया है वो, और बसंतर के आसपास जो लड़ाई हुई, टैंकों का युद्ध भी था, साथ में इन्फेंट्री भी थी। और यही टैंकों के युद्ध में हमारे राजस्थान के जो जसोल के बाद में जनरल हनुमत सिंह जी जनरल बने थे, उस समय वो कर्नल थे, और उन्हीं की कमांड में उस रेजिमेंट ने वहाँ पर बहुत अच्छा काम किया। पाकिस्तान को काफ़ी शिकस्त दी वहाँ पर, और पूरे 71 के युद्ध में जो 4 परमवीर चक्र मिले थे, उनमें से 2 परमवीर चक्र इसी युद्ध में मिले। सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल जो फॉरवर्ड कोर के टैंक वालों के थे, और मेजर होशियार सिंह जो इन्फेंट्री में थे। राजस्थान सेक्टर में भारतीय सेना ने जैसलमेर के उत्तर में सबसे पहले 4 दिसंबर को इस्लामगढ़ नामक पाकिस्तानी स्थान पर कब्जा कर लिया था। वहाँ पर काफ़ी मजबूत चौकी थी पाकिस्तान की, लेकिन हमारी 3rd बटालियन राजपूताना राइफल्स ने वहाँ पर कब्जा कर लिया। इसी की जवाबी कार्रवाई में, ताकि यहाँ से भारतीय सेना को वापस निकलना पड़े, पाकिस्तान ने लोंगेवाला की तरफ हमला किया, जिसके बारे में आपने सुना होगा। और लोंगेवाला में, जो कि बॉर्डर से करीब 1518 किलोमीटर अंदर है, वहाँ पर बहुत ही जोरदार हमला पाकिस्तान की तरफ से हुआ। लेकिन हमारी वहाँ पर जो कंपनी थी, उसने डट के मुकाबला किया है, मेजर चांदपुरी, कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व में। और ये पाकिस्तानी टैंक्स और इन्फेंट्री के हमले को नाकामयाब किया। यहाँ पर भी उनके टैंक्स को बर्बाद करने में इंडियन एयरफोर्स के जो हंटर हवाई जहाज थे, हंटर एंड नेवी कैनबरा, उन्होंने बहुत अच्छा काम करके कई टैंक बर्बाद किए और इस तगड़े हमले को विफल। इस हमले के बाद जो वापस भाग रहे थे पाकिस्तानी, कई तो मारे गए थे, उन्होंने जाकर एक खरोतर नाम की जगह जो लोंगेवाला से 3-4 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की तरफ है, दक्षिण पश्चिम की तरफ है, वहां पर जाकर बैठ गए थे, कब्जा कर लिया था उस इलाके पर। और पाकिस्तान में से एक दूसरी ब्रिगेड ने आकर बाउंड्री पिलर 638 है, उसके आसपास भारतीय इलाके में करीब 5-6 रेतीले टीलों पर, जो सैंड ड्यून्स बोलते हैं, उन पर आकर लगभग 1 बटालियन ने डेरा जमा लिया था। इनके ऊपर भी भारतीय सेना ने फिर कार्रवाई करी। 17 राजपूताना राइफल्स ने खरोतर नाम की जगह को खाली कराया। 13 कुमाऊं बटालियन ने BP 638 पर हमला करके उस पूरे इलाके को खाली किया। 13 कुमाऊं वही बटालियन के मेजर, जिसकी एक कंपनी को मेजर शैतान सिंह कमांड कर रहे थे 1962 में रजांगला लद्दाख वाले युद्ध में, वही बटालियन है जिसने बहुत अच्छा काम यहाँ भी करा, BP 638। और उसके बाद भारतीय सेना की इस ब्रिगेड 30 ब्रिगेड, इन्होंने 45 ब्रिगेड, इन्होंने काफ़ी अंदर तक जाकर लगभग 80 किलोमीटर अंदर एक पाकिस्तानी पोस्ट था, मसितवारी नाम था उस जगह का, वहाँ पर कब्जा किया। साथ में एक स्क्वाड्रन आर्मर्ड टैंक्स वाला भी था, 6 इंडिपेंडेंट आर्मर्ड स्क्वाड्रन। इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन 80 किलोमीटर जाने के बाद में इनको रोकना पड़ा, क्योंकि अब आपने काफ़ी कब्जा कर लिया है, अकेले हो, ज़्यादा आगे जाना भी ठीक नहीं, बाकियों को आने दो, तब आगे की कार्रवाई देखी जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो ये 80 किलोमीटर अंदर गए, बहुत ही अच्छी कामयाबी थी। इसके बाद जो और दक्षिण में आए, बाड़मेर सेक्टर के ऑपोजिट,
हमारे जोधपुर महाराजा जयपुर महाराजा उस टाइम कर्नल भवानी सिंह जी, वो भी फौज में थे, उनके नेतृत्व में 10 पैरा कमांडोज ने आगे लीड लेते हुए बहुत अंदर तक कार्रवाई करी। छाछरा, नया छोर ऐसे इलाकों पर जाकर उन्होंने कब्जा किया और उनके पीछे पीछे बाकी सैन्य टुकड़ियां भी जा रही थी, जिनका थोड़ा पालीवाल जी ने भी जिक्र किया था। उसी सेक्टर में आपने वो ट्रेन वाली कार्रवाई करके अपना वीर चक्र अर्न किया था। छाछरो, नया छोर इस इलाके में जब हमारी सेना कब्जा कर लिया था, तब वहां लोगों ने तो मान लिया हम भारत का हिस्सा हो गए। महाराजा साहब की जय वगैरह भी होने लग गई थी वहां पर। कुछ कुछ जगह पर बाद में सब डिवीजन मैजिस्ट्रेट इत्यादि भी पोस्ट हो गए थे। लेकिन ये थोड़ा दुख की बात है कि शिमला समझौते के बाद में ये 5000 किलोमीटर के लगभग का जो इलाका कैप्चर किया था बाड़मेर के ऑपोजिट, ये भी भारत ने खाली कर दिया और वापस आ गए। नहीं तो ये सिंध का बड़ा हिस्सा, भारत का हिस्सा, भारत का भाग उसी टाइम उसी समय हो सकता था। ये सब कार्रवाइयां उसी 13 दिन के अंदर हुई है, 3 दिसंबर से 16 दिसंबर तक। 16 दिसंबर जब 4:30 बजे पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया था। और याद रहे कि इन 13 दिनों में हर रोज लगभग 40-50 एक्शंस कहीं ना कहीं हो रहे थे। अब सबका जिक्र तो होता नहीं है, जो मोटे मोटे बैटल्स हैं उनकी ज़्यादा बात होती है। और उस समय दिसंबर में ज़्यादा ध्यान पूर्व की तरफ था, जहाँ पर एक नया देश बन रहा था, बांग्लादेश बन रहा था, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा फोकस उस समय था। पश्चिमी सीमा पर भी था, लेकिन तुलना में थोड़ी सी उसकी अहमियत उस समय थोड़ी कम थी। बाद में जहाँ जहाँ भी ये जरूरी अच्छे बैटल्स हुए, युद्ध हुए, लड़ाई हुई, उनको अपना उचित स्थान जरूर दिया गया। थोड़ा सा गौर करें कि कितनी तेजी से कार्रवाइयाँ हो रही थी। 3 दिसंबर को छम वाला युद्ध और फजिल्का जो पंजाब में है। 4 दिसंबर को नेवी वाला अटैक कराची पर भी हुआ। 4 दिसंबर को हुई इस्लामगढ़ जैसलमेर के उत्तर में। 4 दिसंबर को हुई पुंछ जम्मू एंड कश्मीर में। 5 दिसंबर को लौंगेवाला राजस्थान सेक्टर में। 5 दिसंबर को तंगधार उरी जो जम्मू कश्मीर में है। और 5 दिसंबर को ही ये छाछरों वाली कार्रवाई भी आरंभ हो गई थी। 7 दिसंबर को कारगिल में काफ़ी एक्शन हुए। 8 दिसंबर को BP 638 जिसका भी जिक्र मैंने करा। 9 दिसंबर को खरोत्तर यहाँ पर। 12 दिसंबर को पर्वत अली जो यही छाछरों और नया छोर के पास में है, जिस पर 10 सिख खिलाई ने कब्जा किया था, जिसका सपोर्ट पालीवाल साहब के एमिनिशन ने किया। 14 दिसंबर को शकरगढ़ में बसंतर वाला तगड़ा युद्ध हुआ था। 14 दिसंबर को ही पंजाब में डेरा बाबा नानक जो रावी रिवर के ऊपर पुल है, उस इलाके में बहुत तगड़ी लड़ाई हुई थी। और 15 दिसंबर को बसंतर वाली लड़ाई, जिसमें 2 परमवीर चक्र मिले। और ये मैंने केवल पश्चिमी सेक्टर के कुछ युद्धों के बारे में बताया है, और कई थे जिनका जो कार्रवाई चल रही थी, लेकिन सभी का जिक्र करना संभव नहीं है। और इसी के साथ साथ पूर्वी सेक्टर में बांग्लादेश में भी इन्हीं दिनों में कार्रवाई हो रही थी, चाहे वो हिली का बैटल हो, खुलना, जसोर, मेघना, सिलट, सभी का ढाका, सभी का कैप्चर जो हुआ है इन्हीं 13 दिनों में हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी कार्रवाई करी भारतीय सेना ने। और पॉलिटिकल सपोर्ट जो भारत को अपनी जनता से चाहिए था, वो भी भरपूर मिला है। मुझे याद है, मैं उस टाइम था, हम तो फौज में गए नहीं, ट्रेनिंग ही थे इंडियन मिलिट्री एकेडमी में। छुट्टी जाते हुए दिल्ली स्टेशन, जयपुर स्टेशन थोड़ी थोड़ी देर रुकना प्लेटफॉर्म पर। वो कितने ही खिला रहे, कोई लड्डू खिला रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है। यार मैं तो फौज में ही हूँ, इतने मत खिलाओ।
इनको थोड़ा आगे कीजिए। लेकिन जन जोश बहुत था और वही सबसे बड़ा काम होता है में सफलता हासिल करने। तो ये कुछ पहलू थे जो मैंने सोचा आज आपके साथ साझा करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आगे के लिए